इनविटेशन टू ट्रीट में ऑफ़र एंड इनविटेशन टू ट्रीट इसको अलग अलग नाम से जाना सकता है। इनविटेशन टू रिसीव ऑफ़र्स या इनविटेशन टू ट्रीट या इनविटेशन टू ऑफ़र, ये तीनों चीज़ एक ही चीज़ है। तो हम लोग समझेंगे ऑफ़र एंड इनविटेशन टू ऑफ़र में डिफरेंस। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इनविटेशन टू ऑफ़र, मान लीजिए कोई एक बुक स्टॉल है, तो बुक स्टॉल पे आप देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स, तो वहाँ पे जो भी एडवर्टीज़मेंट आप देखते हैं कि बुक का कैटलॉग उन लोग दिखा देता है कि ये बुक है मेरे पास, या बुक आप देख लेते हैं, तो क्या है वो ऑफ़र है? नहीं, वो ऑफ़र नहीं है, वो इनविटेशन टू ऑफ़र है। मतलब उसको इनविटेशन दिया जाता है कि आप आइए, ऑफ़र दीजिए, पसंद आ रहा है जो आप देख लीजिए, उठा लीजिए, फिर आप ऑफ़र दीजिए कि हाँ हम खरीदना चाहते हैं एंड हम आपको बेच देंगे। हम मतलब दुकान वाला कहेगा कि आइए, आपको कस्टमर को बुलाता है। सिमिलरली जो भी टू लेट होता है, घरों को दिया जाता है टू लेट हाउसेस, वो भी एडवर्टीज़मेंट जो भी दिया जाता है वो भी इनविटेशन टू ऑफ़र है। वो ऑफ़र नहीं है कि सिंपली आप जाइएगा ऑफ़र एक्सेप्ट कर लीजिएगा, नहीं, ऑफ़र आपके पास से दिया जाएगा। केस देखते हैं, केस की हेल्प से समझते हैं, आसानी से अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला केस है हार्वे वर्सेस फैसे। 3 केस हम लोग देखेंगे। हार्वे वर्सेस फैसे 1893 का। इस केस में प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट 2 लोग होते हैं। तो प्लेंटिफ टेलीग्राफ करता है डिफेंडेंट को कि विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन। डिफेंडेंट के पास एक प्रॉपर्टी रहता है, लैंड रहता है, जिसका नाम रहता है बम्पर हॉल पेन। टेलीग्राफ करके पूछता है कि क्या आप हमें अपना बम्पर हॉल पेन सेल कीजिएगा। उसका जो भी लोवेस्ट कैश प्राइस है वो आप अपना हमें बताइए, ठीक है, कैश प्राइस जो भी दाम है उसका आप हमें बताइए। तो डिफेंडेंट रिप्लाई करता है कि लोवेस्ट प्राइस है 900 पाउंड। तो प्लेंटिफ कहता है कि ठीक है, आपका जो बम्पर हॉल पेन है हम उसको 900 पाउंड में खरीदने के लिए तैयार हैं। उसके बाद डिफेंडेंट बेचने से मना कर देता है, मतलब नहीं बेचता है। तो प्लेंटिफ कहता है, यहाँ पे प्लेंटिफ का कंडीशन देखिए, प्लेंटिफ का एंड कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। प्लेंटिफ कहता है बाय कोटिंग मिनिमम प्राइस, कहता है कि जो इन्होंने मिनिमम प्राइस कोट किया वो था, डिफेंडेंट ने जो मिनिमम कोट प्राइस किया, हैड मेड एन ऑफर टू सेल। जो मिनिमम प्राइस इन लोगों ने कोट किया वो ऑफर था, सेल करने के लिए ऑफर था, प्लेंटिफ कहता है। तो कोर्ट यहाँ पे बताइए, देखिए कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है वो देखते हैं। कोर्ट कहती है, देखिए जो फर्स्ट टेलीग्राम है, फर्स्ट मैसेज में, यहाँ देखिए, यहाँ फर्स्ट मैसेज पहला है विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन। फर्स्ट मैसेज प्लेंटिफ की तरफ से 2 मैसेज है। पहला तो पूछता है कि क्या तुम अपना बम्पर हॉल पेन बेचोगे, ठीक है, और दूसरा है कि उसका लोवेस्ट कैश प्राइस बताओ कितने में बेचोगे। और डिफेंडेंट जो रहता है वो बस क्या आंसर करता है, केवल एक क्वेश्चन का आंसर करता है कि लोवेस्ट प्राइस का इसका आंसर करता है। बेचोगे या नहीं बेचोगे इसके बारे में कुछ नहीं बोलता है। हाँ बेचेंगे या नहीं बेचेंगे इसके बारे में कुछ नहीं बोलता है, बस प्राइस बता देता है, ठीक है। कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया कि प्लेंटिफ हैड आस्क्ड 2 क्वेश्चंस, विलिंगनेस टू सेल एंड लोवेस्ट प्राइस। डिफेंडेंट आंसर ओनली सेकंड, डिफेंडेंट ने केवल सेकंड का क्वेश्चन आंसर किया कि यानी लोवेस्ट प्राइस बताया, एंड गेव ओनली लोवेस्ट प्राइस, दस दे हैड मेड नो ऑफर, उन्होंने ऑफर नहीं दिया। लास्ट टेलीग्राम ऑफ प्लेंटिफ वॉज एन ऑफर। जो प्लेंटिफ ने ये लास्ट टेलीग्राम किया कि वी एग्री टू बाय बम्पर हॉल पेन फॉर 900 पाउंड, ये एक्चुअल में ये ऑफर है, प्लेंटिफ की तरफ से ऑफर है। लेकिन जो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट जिसका लैंड है, बम्पर हॉल पेन जिसका है, उसने प्लेंटिफ का ऑफर कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, ठीक है। ये था हमारा हार्वे वर्सेस फैसी। याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, लैंडमार्क केस है। नेक्स्ट केस देखते हैं, कोल डी आई मैकफर्सन वर्सेस एम एन अपन्ना, 1951 का केस है। इसमें क्या होता है, डिफेंडेंट के पास एक लॉज होता है, प्लेंटिफ उसको खरीदना चाहता है, तो ऑफ़र देता है प्लेंटिफ 6,000 रुपये में खरीदने का। और वो साथ में फिर उसके बाद डिफेंडेंट का एक एजेंट रहता है, डिफेंडेंट के एजेंट से पूछता है क्या इसका ऑफ़र एक्सेप्ट हुआ है। अगर नहीं एक्सेप्ट हुआ है तो हायर प्राइस, नेक्स्ट जो भी रिजनेबल प्राइस है वो कितना प्राइस है बता दो हमें। तो एजेंट रिप्लाई करता है कि देखो भैया, हाईएस्ट प्राइस है 10,000, 10,000 से 1 रुपये भी कम हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग मतलब जो मालिक है इसका 10,000 से कम नहीं लेगा। तो प्लेंटिफ कहता है ठीक है, जो भी 10,000 है हम लेने के लिए तैयार हैं, मतलब 10,000 में हम लेने के लिए तैयार हैं। प्लेंटिफ एक्सेप्टेड दिस एंड ब्रॉट अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। उसके बाद प्लेंटिफ सूट क्यों ब्रॉट किया, क्योंकि डिफेंडेंट ने बेचने से मना कर दिया, जाहिर सी बात है।
डिफेंडेंट ने बेचने से मना कर दिया, तो प्लेंटिव कहता है कि अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होना चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट का, यानी कहा है बेचने के लिए तो हाँ उसको बेचना ही बेचना पड़ेगा। तो हेल्ड क्या होता है, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या होता है, देखिए डिफेंडेंट, कोर्ट ने कहा डिफेंडेंट डिड नॉट मेक एनी ऑफर और काउंटर ऑफर। जो डिफेंडेंट यानी जिसका लॉज है, जो पर्सन है जिसका लॉज है, जो ओनर है, उसने किसी प्रकार का ना ऑफ़र दिया है ना काउंटर ऑफ़र दिया है, केवल वो एक दाम बताया है, एक प्राइस बताया है 10,000, जो कि मात्र एक इनवाइटिंग ऑफर्स है, इनविटेशन टू ऑफ़र है, ऑफ़र नहीं है, इनविटेशन टू ऑफ़र है। देयर वॉज नो एसेंट टू द प्लेंटिव्स ऑफ़र। जो प्लेंटिफ ने ऑफ़र दिया कि हाँ हम 10,000 में खरीदने के लिए तैयार हैं, उसके बारे में डिफेंडेंट ने कोई एसेंट ही नहीं दिया कि हाँ हम खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, कोई एसेंट नहीं दिया, एंड देयरफॉर नो कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये हेड हुआ। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट केस, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट साउदर्न लिमिटेड। ये 1952 का केस है। इसमें क्या होता है कि एक एक केमिस्ट शॉप रहता है, दवा का दुकान रहता है, वहाँ पे जो दुकानदार रहता है एक दवा उठा के कहता है कि ये दवा हम खरीदना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो दुकानदार होता है वो बेचता नहीं है। तो यहाँ पे लॉर्ड गोडार्ड सीजे हेल्ड करते हैं कि मेयर फैक्ट दैट कस्टमर पिक्स अप अ बॉटल ऑफ मेडिसिन फ्रॉम द शेल्फ्स डज नॉट अमाउंट टू एन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर टू सेल। दवा रखा हो सकता है कि वो दवा पहले से बिकी हुई हो, बहुत बार जो कस्टमर रहता है कहता है कि भैया आप ये दवा रख लीजिए, हम खरीद लिए, पैसे भी देता है, हम वहाँ से थोड़ा सा दूसरा काम है, हम दूसरी चीज़ भी और खरीद के आ रहे हैं, फिर हम ये ले जाएंगे, हो सकता है ऐसा सिचुएशन हो। तो यहाँ पे सिंपली कोई दूसरा कस्टमर आता है, उस दवा को उठा लेता है, तो उसको ये नहीं कहा जाए कि वो ऑफर टू सेल है, वो इन्विटेशन टू ऑफर है। जो कस्टमर रहेगा वो उठाएगा, कहेगा कि हाँ हमें ये खरीदना है, तो जो दुकानदार रहेगा वो बोलेगा ठीक है आप खरीद लीजिए, तो उसके वहाँ पे होगा कि ऑफ़र एक्सेप्ट हुआ। तो ऑफ़र एक्चुअल में दे कौन रहा है, ऑफ़र कस्टमर देता है। ठीक है, इट इज़ एन ऑफर बाय द कस्टमर टू बाय एंड देर इज़ नो सेल इफेक्टेड अंटिल द बायर्स ऑफर टू बाय इज एक्सेप्टेड बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्राइस। ठीक है, आई होप वीडियो ये जो भी कंसेप्ट था ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।